एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी ऑल योर फॉल्ट। गलती सिर्फ तुम्हारी ही होनी है और किसी की नहीं, क्योंकि कोशिश भी तो तुम ही कर रहे हो ना। बिकॉज दे आर टू पीपल इन अ रिलेशनशिप। एक कोशिश कर रहा है और एक बैठ के जज कर रहा है, और जो बैठ के जज कर रहा है उसका एक ही काम है, ब्लेम गेम्स खेलना। कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुमसे गलतियां हो रही है, तुम्हें ये करना था, तुम्हें वो करना था, तुम्हें ऐसे करना था, तुम्हें वैसे करना था, तुम्हें ये नहीं करना था, ये डेफिनेटली करना था। ऐसे कर करके सामने वाले को ब्लेम गेम्स में डाल देना। यही होती है दो पार्टनर में से एक पार्टनर का काम। और जो दूसरा पार्टनर होता है, जो काम करने की कोशिश कर रहा है, जो रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रहा है, that partner is at fault all the time because that partner is trying to do his or her best in the relationship. But let me break out a very hard reality to you. शायद से ये बात तुम्हें कोई बताए ना बताए, but I am going to be very blunt to you because I have seen so many times happening with me or my friends or someone that I know. Whenever you are trying your best in a relationship, you create a hope, you create an expectation on the other person. बहुत ही आसान तरीके से। बिकॉज जब भी तुम कोशिश कर रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में वो सामने वाला इंसान होता है और तुम उसके बेसिस पे, तुम उसके पैरामीटर्स पे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हो कि ठीक है, लेट्स डू दीज थिंग्स टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, लेट्स डू दैट थिंग टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप इन अ वेरी राइट वे। और ऐसा करके तुम हमेशा से सामने वाले पर्सन को अपने नज़र में रखते हो, जिसके वजह से वो ऑटोमेटिकली पेडिस्टल पे चढ़ जाता है, वो ऑटोमेटिकली एक सेलिब्रिटी बनने लग जाता है। और द मोमेंट द अदर पर्सन स्टार्ट फीलिंग दैट कि वो अब पेडिस्टल पे है, वो एक सेलिब्रिटी सा बनता जा रहा है, उनकी ईगो अपने आप बूस्ट होने लग जाती है आउट ऑफ ब्लू। ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है। कोई मुझे फ्री की वैलिडेशन दे, कोई मुझे फ्री में एडमायर करे, मेरा भी ईगो बूस्ट होने लगेगा। क्योंकि ये फ्री की एडमिरेशन, ये फ्री का वैलिडेशन हमें हर रोज कोई नहीं देता सिवाय हमारे पार्टनर के। तो डेफिनेटली वी आर द वन हु आर गोइंग टू फील मोटिवेटेड, ईगोइस्टिकली मोटिवेटेड कि ओ वाओ, somebody is giving me admiration, somebody is giving me validations just for free without making any kind of efforts। और उसमें भी मेरा एक ही काम है, सामने वाले को जज करना। तो जाहिर सी बात है, मेरा काम है बस बैठ करके सामने वाले को देखना और जज करते हुए उसको बताना कि what you are doing wrong, what you are doing right, how you should do better things, how you should not do better things। यही कर करके सामने वाले को बस इतना ज़्यादा उसको क्वेश्चंस करना, उसको इतना ज़्यादा ब्लेम गेम्स खेलना, उसको अपना इमोशनल पंचिंग बैग बना देना कि रिलेशनशिप छोड़ो, उसका दिमाग अपने आप टॉक्सिक हो जाएगा। और जब तुम हर तरीके से एफर्ट्स लगाते हो एंड अनफॉर्चुनेटली तुम उस एफर्ट्स में फेल होने लग जाते हो, बिकॉज तुमने हर वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ों करने की कोशिश की, बट समहाउ द अदर वे योर पार्टनर इज पॉइंटिंग आउट ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। वो तुमको कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा है कि यार ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, या तुम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हो। नहीं, वो सिर्फ तुम्हें पॉइंट आउट किया जा रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये चीज़ को तुम बेहतर तरीके से कर सकते हो। तब तुम होप लूज करने लग जाते हो। बट स्टिल समवेयर डीप डाउन इन योर हार्ट यू स्टार्ट फीलिंग इट कि यार कुछ और भी ट्राई करके देख लेते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस टाइप की फीलिंग ना आए कि मेरे पास मौका था, मेरे पास वक्त था, मैं कुछ और भी कर सकता था बट मैंने नहीं किया। तो बस इस गिल्ट ट्रिप से बचने के लिए यू स्टार्ट गोइंग ऑन गूगल लुकिंग फॉर सम लव गुरुज, और यू स्टार्ट गोइंग फॉर यूट्यूब वेयर यू अगेन स्टार्ट लुकिंग फॉर लव गुरुज। व्हाट यू फाइंड एट द एंड ऑफ द डे, जितने भी लव गुरुज मिलेंगे उनकी पूरी प्लेलिस्ट इन चीज़ों से भरी होगी। यू डू दिस, you will get your ex back. You do that, your ex will start missing you. You do this, your ex will text you, blah blah and blah. I'm telling you one thing for sure. इन सारे चीज़ों में तुम एक पैटर्न देखोगे कि जितनी चीज़ों में तुम ये पढ़े होगे कि do this, do that, your ex is going to miss you, your ex is going to contact you or whatsoever. In each and every case, your partner, your ex or your current जो भी चल रहा है, जिसके साथ तुम्हारा चीज़ें अब नहीं बनने वाली है, दैट पर्सन इज स्टिल ऑन द पेडेस्टल। तुम अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो उसके नज़र में कि देखो, आई एम डूइंग दिस, आई एम ट्राइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। अंत में क्या किए, तुम उसको फिर से वैलिडेशन दिए, तुम उसको फिर से एडमायर किए, तुमने उसको फिर से पेडेस्टल पर रखा और तुमने उसको फिर से सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया। एंड यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू गिव समवन the pedestal of a celebrity, वो तुम्हें एक फैन की नज़र से देखेंगे और तुम्हें अपनी जूते की धूल के समान भी नहीं मानेंगे। And this is how it works. Every time this is how it works.
तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं रह जाएगी. So stop treating your partner like some kind of celebrity. You love them, you admire them, you respect them. That is one thing. But when you start simping around your partner like they are some kind of celebrity, you want कि तुम्हारी वो रिकॉग्निशन देखे, वो तुमको वैलिडेट करें. इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें उनकी सिम बनने की ज़रूरत नहीं है. फॉर दैट यू नीड टू इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट. साफ सी बात है, तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो यू आर स्टैंडिंग नो वेयर इन द रिलेशनशिप. और इसी वजह से उनके एक्सपेक्टेशन हमेशा से हाई होते हैं, क्योंकि उनके बिना ज़रा सा भी एफर्ट्स लगाए तुम उनको वैलिडेशन दे रहे हो, तुम उनको एडमायर कर रहे हो, तुम उनके लिए चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हो. और ऐसे में सामने वाले का ईगो तो ऐसे ही हाई हो जाएगा, उनका ईगो ऐसे ही बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो हूर की परे या हूर के अप्सरा यही तो है. तो उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, द अदर पर्सन इज डूइंग द वर्क. एंड द मोर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ एंड द मोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू विल राइज वन मोर थिंग. जब तुम खुद पे ध्यान देना शुरू करते हो तो ये लव गुरुज, ये अट्रैक्शन, ये परसिवरेंस, या परस्यू करना किसी को, इन सारी चीज़ों की दुकान बंद होने से लग जाती है. बिकॉज when you are working on yourself, जब तुम स्कूल में थे, थोड़े बड़े हुए, तुमको सोसाइटी हुई, स्कूल हुई, हर कोई तुम्हें एक ही चीज़ सिखाया, शाहरुख खान वाले डायलॉग में, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम शिद्दत से उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, पूरी कायनात अपनी ताकत लगा देती है उस चीज़ को तुम्हारी बना. दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन वर्क्स, या यूनिवर्सल परस्यू थिंग्स वर्क्स इन सर्टेन केसेस. यहाँ पे हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉट इन केस ऑफ अ रिलेशनशिप. ठीक है, ये बॉलीवुड के चोचले थे, ये लव गुरु के चोचले थे, जिनको अपनी दुकान चलानी थी, इसलिए ये सारे आइडिया तुम्हारे दिमाग में भर दिया कि अगर तुमको अपने रिलेशनशिप को बचाना है या अगर तुम्हें किसी से डेट वेट करना है तो तुम उसके पीछे पड़ जाओ, चाहे लड़का हो या लड़की, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसके पीछे पड़ जाओ और फिर जाके देखो कि दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, दे विल स्टार्ट लविंग यू, दिस एंड दैट. ऐसा नहीं होता. तुम ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे होते हो, क्योंकि द मोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, द मोर यू स्टार्ट बिकम एन अट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ परसूअर. तुम सामने वाले के टॉक्सिक गेम के बाहर अपने आप निकल जाते हो. ठीक है, वो तुम्हें किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, तुम उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो. वो तुम्हें किस तरीके से जज कर सकता है, तुम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो. हर वो चीज़ जो तुम्हारे मेंटल पीस को बिगाड़ सकती है, तुम उन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हो. और जिस दिन तुम ये करना शुरू करोगे, सामने वाले की दुकान बंद हो जाएगी. सामने वाले को कोई पंचिंग बैग नहीं मिलेगा, सामने वाले को कोई इमोशनल ब्लेम गेम खेलने वाला नहीं मिलेगा, सामने वाले को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसे एडमायर कर रहा हो, फ्री का वैलिडेशन दे रहा हो, फ्री की एडमिरेशन दे रहा हो. सामने वाला अपने आप तड़पने लगेगा. इट्स लाइक अ डेविल थिंग. ठीक है, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है. बट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड हो, सॉन्ग्स हो, लव गुरुज हो, ये सब कुछ तुम्हें इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे कुदाएंगे कि नहीं, यू शुड डू दिस, यू शुड बी अ सिम. क्यों नहीं सिखाए? कि ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम हमें बचपन से यही सिखाता आया. कोई चीज़ चाहिए, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, बस हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, आखिरी दम तक देखेंगे, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ. बंदा हो या बंदी, उसकी शादी हो रही है, उसका डोली उठ के जा रहा है, एंड यू आर स्टैंडिंग लाइक देयर क्राइंग. पेड़ को जा करके फूल दे रहे हैं, क्या है ये? बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे दिल और दिमाग के झगड़े ने तुम्हें अक्सर करके बचाया है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं. जब भी तुम्हारे दिल और दिमाग के झगड़े होते हैं ना, तुम्हारे एक इंट्यूशन वे में एक आवाज़ निकलती है जो तुम्हें एक सही रास्ता बताती है कि व्हाट यू शुड डू. कभी कभी तुम गुस्से में कहते हो, आई थिंक आई एम डन विद दिस, आई थिंक आई शुड डू दिस, आई थिंक आई शुड डू दैट. लिसन टू दैट, बिकॉज योर बॉडी नोज, योर माइंड नोज, योर हार्ट नोज व्हाट यू वांट. बट तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे आंखों के सामने वो एक क्लाउड सा बना हुआ है, वो एक पर्दा बन जाता है कि यार हम बस सामने वाले को इतना पसंद करते हैं कि हम उस चीज़ पे डूब जाते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, हम चाहते हैं कि हम भी किसी को पसंद करें. एंड दिस इज हाउ द नेचर, दिस इज हाउ ब्यूटिफुली द नेचर वर्क्स. बट हम उस नेचर को जब मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, बाय प्लेइंग ब्लेम गेम्स, बाय प्लेइंग अननेसेसरी tactics with respect to, by being an emotional punching bag for someone else, हम उस beautiful nature को अपने आप toxic बनाना शुरू कर देते हैं. And this is how we jeopardize a very very beautiful relationships. So yes, like finally the question that how you will win your relationship.
The answer to is you should not. There is no point to win a relationship. अगर किसी रिलेशनशिप को जीतने के लिए तुम्हें कुछ कोशिश भी करनी पड़ रही है, then trust me, that relationship is not worth it. You have already lost the relationship. The relationship is already done. Because one thing is very much true. तुम लोगों ने अपनी इज्जत, एक दूसरे की इज्जत उस रिलेशनशिप में खो दी है, और उस रिलेशनशिप को बेहतर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद की इज्जत बढ़ाओ. द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपकी इज्जत अपने आप बढ़ेगी और वो रिलेशनशिप वापस से उस लेवल पे खड़ा होना शुरू होगा जिस लेवल पे आपको चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल के लिए आपकी इज्जत नहीं है. एंड इफ़ आई हैव टू क्लियरली कोट ओशो, मैं ओशो को अक्सर सुनता हूँ एंड देयर आर सम ऑफ द लाइन्स दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम ओशो. उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लाइन उसने कही है और वो लाइन मुझे बहुत ही क्लियर समझ में आती है. वो ये है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं बट एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, देन ट्रस्ट मी, उनका रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला. एंड अगर वही सेम दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार तो नहीं करते बट हाँ एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत डेफिनेटली करते हैं, देन आई प्रॉमिस यू वो रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बहुत अच्छा टिकने वाला है. तो मेक श्योर अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को उस जगह पे पाना है, देन यू हैव टू गेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट.